हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट स्टडी पर स्वागत है। दोस्त हम बात करेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स की, जो कि पॉलिटेक्निक सेकंड सेमेस्टर इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट का यहाँ पर सब्जेक्ट है। देखिए दोस्त, हम आपको बताना चाहेंगे पॉलिटेक्निक के जो सेकंड सेमेस्टर स्टूडेंट हैं, अगर आप एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं तो पिछले वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि पिछले वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसके बेसिक्स की बात हमने की है कि पीएनपी ट्रांजिस्टर कैसे बनता है, क्या होता है, उसमें सिंबल क्या होते हैं, ये चीज़ हमने की है। और आपको ये भी बताना चाहेंगे, और भी पिछले वीडियो में हमने आपको लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड, वेरेक्टर डायोड और भी टॉपिक, आपको हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, ब्रिज वेव रेक्टिफायर, ये सब कुछ हमने आपको कंप्लीट कराया, जो कि आपके पेपर्स में 5 नंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दिया है, वहां से चेक करके आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और आज मैं जिस टॉपिक की बात करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट 5 नंबर का, ये भी आपके पेपर्स में पीएनपी या फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर पूछा जाता है। हम दोनों ट्रांजिस्टर की बात करेंगे, पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर दोनों की। लेकिन आपको यही कहना चाहेंगे कि वीडियो को, अगर आपके पास टाइम अभी है तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, और यही कहना चाहेंगे वीडियो को पूरा देखकर लास्ट तक समझिएगा, क्योंकि पूरे मेहनत के साथ आपको एक एक पॉइंट में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए, अगर आपके पास टाइम है तो अभी आप वीडियो देखिएगा या फिर आप बाद में देखिएगा, बट पूरा वीडियो एक पॉइंट वाइज देखिएगा। देखिए बात दोस्त ये है पीएनपी ट्रांजिस्टर की, अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसकी संरचना की हम अगर पहले पॉइंट्स की बात कर लेते हैं तो पीएनपी ट्रांजिस्टर में 2 पी टाइप के सेमीकंडक्टर और एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर निर्मित करता है। अर्थात इसमें 2 पीएनपी नाम से आपको वापिक हो रहा है यहाँ पर कि 2 पी टाइप के होंगे, एक एन टाइप का होगा, तो ये सेमीकंडक्टर के द्वारा बनाया जाता है। इसमें दोस्त हम देखिए आपको बताना चाहेंगे, इसमें हम आपको संरचना, वर्किंग और इसके पूरे कैरेक्टर की बात करेंगे डिटेल्स में। इस चीज़ को समझते हुए थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप डिटेल्स में एक बार समझ लेंगे तो दोबारा आपको कभी भी इसमें सोचने और समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए इसमें होता क्या है दोस्त कि इसमें आपके 2 प्रकार के आपके जंक्शन होते हैं, एक एमीटर बेस जंक्शन होता है, एक आपका कलेक्टर बेस जंक्शन होता है। इस चीज को समझिएगा। अब कैसे होता है ये फिगर से आप बहुत ज्यादा डिटेल्स में समझ सकेंगे। देखिए हमने आपको बताया कि ट्रांजिस्टर जो होता है उसमें 3 पॉइंट्स होते हैं। पहला एक आपका होता है एमीटर, एक आपका होता है बेस और तीसरा होता है कलेक्टर। एमीटर, बेस, कलेक्टर, ये 3 पॉइंट्स आपके यहां पर होते हैं। अब दोस्त यहाँ पर आपको ये समझना है कि पी टाइप में आपको पता है कि मेजॉरिटी कैरियर था, जिसकी संख्या ज़्यादा होती है उसमें होल्स की संख्या ज़्यादा होती है पी टाइप में, और आपके एन टाइप जो सेमीकंडक्टर होते हैं उसमें आपके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज़्यादा होती है। मेजॉरिटी कैरियर और माइनॉरिटी कैरियर हमने आपको पिछले वीडियो में, अगर आप जो दोस्त मेरे पिछले वीडियो से देख रहे होंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स के फर्स्ट पार्ट से, वो सभी यहाँ पर क्लियर समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हमने आपको 10+ पार्ट, आपको लगभग 10+ वीडियो आपको एनालॉग के अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, अब देखिए दोस्त होता क्या है, यहाँ पर आपके इसमें होल्स की संख्या ज्यादा होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है, इसमें होल्स की संख्या ज्यादा होती है। तो ये आपका एमीटर है। देखिए ये आपका दोस्तों जो होता है आपका, ये आपका फॉरवर्ड बायस होता है, ये आपका रिवर्स बायस में होता है। ऐसा क्यों होता है इस चीज को समझिए। अर्थात आपका एमीटर बेस जो आपका होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है, और जो आपका ये आपका होता है बेस और कलेक्टर जंक्शन, ये आपका रिवर्स बायस में होता है। अब देखिए ये आप फॉरवर्ड बायस में, आपको पता है दोस्त कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर के पी टाइप पार्ट को आप पॉजिटिव टर्मिनल से और एन टाइप सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन में वो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में होता है। तो इसीलिए यहां पर पी टाइप को यहां पर पॉजिटिव से जोड़ा गया है, और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर को यहां पर नेगेटिव से जोड़ा गया है, तो ये फॉरवर्ड बायस में है। लेकिन अगर ध्यान से इस पार्ट को आप देखेंगे तो यहां पर क्या होगा कि ये पार्ट आपका नेगेटिव, अर्थात पी टाइप को नेगेटिव से जोड़ा गया और एन को यहां पर पॉजिटिव से, तो ये रिवर्स बायस में हो गया। तो ये कंडीशन होती है कि पॉजिटिव को जब पी टाइप से और नेगेटिव टर्मिनल्स को जब एन टाइप से जोड़ते हैं तो फॉरवर्ड बायस में होता है, और जस्ट इसके विपरीत करेंगे तो आपका रिवर्स बायस में होता है। तो ये कंडीशन होती है। तो होता कैसे इसमें वर्किंग, ये चीज समझिए। अब समझिएगा दोस्त, हमने बताया इसमें होल्स की संख्या ज्यादा होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है। इसमें आपके जो होल्स हैं दोस्त, और ये पॉजिटिव से कनेक्ट है, इसलिए इसको रिपेल करेगा, अर्थात प्रतिकर्षित करेगा। एक एक पॉइंट समझिएगा कि आईई करंट कहां से आई, आईसी करंट कहां से आई, और आईबी करंट कहां से आई, मतलब एमीटर करंट, बेस करंट और आपकी कलेक्टर करंट। अब देखिए होता क्या है, यहां पर से आपका ये पॉजिटिव है और ये आपके होल्स हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अर्थात प्रतिकर्षित करेंगे। तो इसमें से जितने भी होल्स हैं ये आगे की ओर प्रतिकर्षित होके, अर्थात एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर में आगे की ओर जाएंगे। तो यहां पर दोस्तों ये जो बेस आपका है, ये बेस है, इसमें क्या होता है, ये आपका, ये जो आपका होता है दोस्त, ये आपका होता है क्या, एमीटर बेस जंक्शन। तो इसको ये क्रॉस कर जाता है। इसमें क्या होते हैं, होल्स की संख्या ये ज्यादा होती है, और ये आपका क्या होता है, ये लेयर आपका जो होता है, ये इसकी लेयर कम होती है, इसकी चौड़ाई कम होती है, अर्थात इस जंक्शन की चौड़ाई कम होती है, जिसको क्रॉस करके ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में आ जाते हैं। अर्थात बेस क्षेत्र
क्षेत्र में आ जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, जब इसमें आ जाते हैं तो इसमें के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इधर मूव करने लगते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्त, इसमें के जो आपके होल्स हैं ये आपके आगे की ओर चले गए, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है इस तरफ मूव करने लगे, और जब ये इस तरफ मूव करने लगते हैं तो आपकी जो करंट है ये IE इस प्रकार फ्लो होने लगती है। ठीक है, ये अब मतलब आपको पता है कि जो करंट होती है वो आपके इलेक्ट्रॉन के विपरीत डायरेक्शन में फ्लो होती है। तो इलेक्ट्रॉन आपके इधर मूव करते हैं तो आपकी करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, क्योंकि होल्स आपके आगे जा रहे हैं। अब होता क्या है कि जब आपके होल्स इधर जा रहे हैं और यहां पर आपकी IC करंट कैसे फ्लो हो रही, बात यहां पर दोस्त ये आपकी नेगेटिव है और ये पॉजिटिव, होल्स पॉजिटिव होते हैं, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, अर्थात आकर्षित कर रहे हैं। जब आकर्षित करते हैं तो इसके होल्स दोस्त जो होते हैं इधर आते हैं और इलेक्ट्रॉन आपके इस डायरेक्शन में जाते हैं। तो इसके जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये किधर जाएंगे दोस्त, ये P टाइप सेमीकंडक्टर की ओर। जब P टाइप अर्थात ये आपका कलेक्टर क्षेत्र जो होता है इधर जाते हैं, और जब इधर जाते हैं तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस डायरेक्शन में जाएंगे, तो करंट कैसे फ्लो होगी दोस्त, इस डायरेक्शन में। इसी प्रकार आप देखेंगे IC करंट आपको नीचे की डायरेक्शन में दिखाई गई है। तो ये आपकी कलेक्टर करंट इस प्रकार फ्लो होती है। अब देखिए यहां पर बात हो गई दोस्त IE करंट आपको इस डायरेक्शन में कैसे फ्लो हुई और ये कैसे फ्लो हुई। अब बात आती है दोस्त, जब ये आपके होल्स जो हैं इसमें जाते हैं तो यहां पर आपके होल्स और होल्स इसको क्रॉस करके इसमें पॉजिटिव आपके होल्स P टाइप में क्यों चले जाते हैं। इसका रीजन ये होता है कि ये आपकी जो होता है आपका बेस क्षेत्र ये पतला होता है, अर्थात आपको यहां पर तो बराबर हमने दिखाया है कि PNP आपको बुक्स में भी देखने को बराबर सब दिखेगा दोस्त, इक्वल पार्ट में, लेकिन ये आज का क्षेत्र जो होता है दोनों P टाइप सेमीकंडक्टर की तुलना में ये बीच में इसकी लेयर पतली होती है। तो क्या करता है कि यहां पर दोस्त इसको क्रॉस करके इधर आपका चला जाता है, ठीक है, और यहां पर इसको क्रॉस करके P टाइप में चले जाते हैं। और एक रीजन ये भी है कि इसमें आपके होल्स की संख्या क्या हो रही है, लगातार कम हो रही है, क्योंकि आपके क्या हो रहा है यहां पर से इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और होल्स की संख्या कम हो रही है। तो यहां पर से जितने भी अधिकतर इलेक्ट्रॉन होल्स हैं ये इसमें आने लगते हैं। और दोस्त यहां पर आपकी IB करंट ऐसे फ्लो हो रही है कि यहां पर क्या होता है कि ये नेगेटिव टर्मिनल है और इसमें आपके होल्स आ रहे हैं, इसमें क्या आ रहे हैं, होल्स आ रहे हैं। जब यहां पर होल्स की संख्या बढ़ती है तो इसमें भी आपका अट्रैक्शन होता है, क्योंकि आपका यहां पर नेगेटिव है और यहां पर होल्स की संख्या बढ़ेगी तो यहां पर प्लस माइनस होगा, और प्लस माइनस होने से आपके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके इलेक्ट्रॉन ये इसमें जाने लगते हैं, किसमें, बेस में, बेस क्षेत्र में। और जब बेस में जाने लगते हैं इसीलिए करंट आपके नीचे की डायरेक्शन में फ्लो होने लगती है। इतना चीजों को आपको समझना बेहद जरूरी है, ये बेसिक सी चीजें हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको हमने बताया ये फॉरवर्ड बायस में होता है, ये रिवर्स बायस में होता है। क्यों होता है ये चीजें आपने समझी कि पॉजिटिव को हमने P टाइप से और नेगेटिव को हमने N टाइप से जोड़ा तो ये फॉरवर्ड, और इसके जस्ट विपरीत आपको नेगेटिव को P टाइप से और पॉजिटिव को N टाइप से जोड़ा तो इसलिए ये रिवर्स बायस में होती है। किस प्रकार ये करंट फ्लो हुई ये चीजें हमने समझाया कि इलेक्ट्रॉन्स आपके इसमें जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, क्योंकि होल्स की संख्या जो है आगे की ओर जा रही है, तो करंट आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो आपके जो करंट आपकी दोस्तों मतलब इलेक्ट्रॉन जो होगी इस डायरेक्शन में फ्लो होगी तो आपके करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो ये IE और IC करंट कैसे, क्योंकि ये नेगेटिव है ये आपका पॉजिटिव है, तो यहां से क्या हो रहा है कि इसके इलेक्ट्रॉन आपके कहां जाएंगे, इस P टाइप में, तो आपकी करंट इस डायरेक्शन फ्लो होगी। IB हमने बताया दोस्त कि आपकी जो इलेक्ट्रॉन है इस बेस में जाएंगे, चूंकि यहां पर होल्स की संख्या बढ़ेगी तो अट्रैक्शन होगा, जब अट्रैक्शन होगा तो इसमें के इलेक्ट्रॉन इसमें जाएंगे तो IB करंट आपके नीचे की डायरेक्शन में फ्लो होगी। ये चीजें आप अब देखिए दोस्त, हम आपको उसके वर्किंग के बारे में थोड़ा थ्योरी बता देते हैं। तो होता क्या है, जैसे हमने आपको ये बताया कि आपको जो कलेक्टर बेस होता है वो आपका क्या होता है दोस्त, थ्योरी ने थोड़ा आपको स्ट्रक्चर के बारे में बताया कि एमीटर बेस जो जंक्शन होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है। एमीटर बेस मतलब आपका दोस्त ये आपका हो एमीटर बेस, क्योंकि ये आपका एमीटर है और ये जो आपका ये बेस है तो इसलिए इसे एमीटर बेस कहते हैं। और ये आपका क्या है दोस्त, ये आपका कलेक्टर है और ये आपका क्या है, ये बेस है, इसलिए इसे कलेक्टर बेस जंक्शन कहते हैं। ये चीजें आपको यहाँ पर क्लियर हुई कि जो आपका एमीटर बेस होता है EB, एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस में और कलेक्टर बेस आपका रिवर्स बायस में होता है। तो इस ट्रांजिस्टर में एमीटर आवेश स्रोत का कार्य करता है। अब समझिए वर्किंग की हम बात करेंगे। वर्किंग का मतलब क्या है कि सामान्य अवस्था में जो ट्रांजिस्टर होते हैं आपके वो बायस वोल्टेज नहीं दी जाती तब तक वो उनके PN संधि जो डिप्लीशन क्षेत्र होते हैं वो उत्पन्न नहीं होते। बात इतनी सी है दोस्त कि जब तक आप नहीं हो सकता का मतलब यहाँ पर ये समझिए कि जब तक आप बायस वोल्टेज का मतलब ये है कि आप उसमें वोल्टेज अभी नहीं अप्लाई करें, बात इतनी सी है। तो वोल्टेज अप्लाई नहीं करेंगे तो उस क्षेत्र में आपकी डिप्लीशन लेयर नहीं उत्पन्न होने वाली। तो होता क्या है वहाँ पर आपकी कोई डिप्लीशन लेयर अभी नहीं है, अर्थात जो आप वहाँ पर वोल्टेज दे रहे हैं
इनका कहने का मतलब क्या हुआ, हो सकता है दोस्त आप नहीं समझ सके हो। इसकी मतलब, इनका कहने का मतलब जब आप यहाँ पर अप्लाई जो वोल्टेज आप बैटरी लगा रहे हैं उसको जब तक आप नहीं लगाते तो इनके बीच आपकी क्या है, डिप्लेशन लेयर बनी हुई है। डिप्लेशन लेयर क्या है, बनी हुई है। और जैसे ही आप ट्रांजिस्टर को बायस की वोल्टेज देते हैं तो एमीटर बेस आपका फॉरवर्ड बायस में होने के कारण, अर्थात एमीटर बेस आपका फॉरवर्ड बायस में हो जाता है और आपका कलेक्टर बेस रिवर्स बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में एमीटर बेस होने के कारण डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई कम हो जाती है। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो फॉरवर्ड बायस में होता है उसकी डिप्लेशन लेयर क्या होती है, कम होती है, और आपकी जो रिवर्स बायस में होता है उसकी डिप्लेशन लेयर ज्यादा होती है। तो डिप्लेशन लेयर कम हो जाती है और एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होने के कारण एमीटर से होल्स एमीटर बेस जंक्शन को पार करके बेस क्षेत्र में आ जाते हैं। हमने यही तो दोस्त बताया था कि जो पी टाइप के जिसमें होल्स की संख्या ज्यादा है, जो आपका एमीटर है वो आपके कूद कर कहां आ जाते हैं, वो आपके आ जाते हैं बेस में। क्यों आ जाते हैं, चूंकि आपके होल्स क्या हैं कि वो बेस कर पार करके आ जाते हैं, चूंकि फॉरवर्ड बायस में है, इस कंडीशन में आपके आ जाते हैं। तो यहां पर आपका होता है कि फॉरवर्ड बायस में होने के कारण यहां पर आपके बेस जंक्शन में पार होकर आ जाते हैं। परंतु कलेक्टर बेस में क्या होता है, वो रिवर्स बायस में होने के कारण कलेक्टर बेस जो होते हैं उसमें कलेक्टर के होल्स बेस क्षेत्र में नहीं आ पाते हैं। समझिएगा, यहाँ पर जो आपका है वो रिवर्स बायस में है, इस कारण से रिवर्स बायस में होने के कारण कलेक्टर अर्थात पी टाइप के जो होल्स हैं वो बेस क्षेत्र में नहीं जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर समझिए, ये आपका क्या है, ये चीज आप समझिए। आपका क्वेश्चन ये है कि इधर ये नहीं जा सकता है, तो इधर बिल्कुल नहीं जाता, चूंकि ये आपका ये होता है दोस्त, इसका जो जंक्शन है इसको आपने बताया कि ये रिवर्स बायस में, इसलिए इस डायरेक्शन में नहीं जाता है। और रिवर्स बायस में जो इसकी डिप्लेशन लेयर होती है ये बहुत ज्यादा आपकी चौड़ी होती है, तो चौड़ी होने के कारण उसको क्रॉस नहीं कर पाता है। तो रिवर्स बायस में आपकी माइनॉरिटी, आपको क्या होता है, माइनॉरिटी करंट फ्लो होती है, इसलिए उसे आप कहते हैं रिवर्स आपकी करंट जो होती है, ठीक है, रिवर्स करंट, जिसे रिवर्स लीकेज करंट आप कहते हैं। तो यहां पर हुआ क्या दोस्त कि आपके कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में होने के कारण कलेक्टर के होल्स बेस क्षेत्र में नहीं जाते हैं। इस प्रकार पीएनपी ट्रांजिस्टर में चालन होल्स के द्वारा होता है और जबकि बाह्य परिपथ में चालन इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। तो समझिएगा, ट्रांजिस्टर में जो चालन हो रहा है वो अंदर होल्स के कारण हो रहा है, बाहर इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और पता होनी चाहिए जो कलेक्टर धारा होती है वो एमीटर धारा से सदैव कम होती है। इसलिए आपको फार्मूला होना चाहिए पता, I = IB + IC, अर्थात एमीटर करंट जो होगी वो बेस करंट के प्लस करंट कलेक्टर करंट के दोनों के योग के बराबर होगी। आपको ये पॉइंट्स यहां पर क्लियर होना चाहिए कि जो ट्रांजिस्टर में चालन है वो होल्स के द्वारा होता है और जबकि बाह्य परिपथ में इलेक्ट्रॉन के द्वारा। इनका कहने का मतलब ये है, आप देख रहे हैं यहां पर होल्स ही तो आगे दोस्त जा रहा है, अर्थात ट्रांजिस्टर के जो अंदर कार्य हो रहा है वो होल्स के कारण करंट फ्लो करा रहा है और जो आप बाहर देख रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो हो रही है। आप बेस देखें, चाहे IE देखें, चाहे एमीटर करंट देखें, कलेक्टर करंट देखें, सब किसके कारण फ्लो हो रहे हैं, करंट इलेक्ट्रॉन के कारण। तो बाहर चालन आपके तार में कितना हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों के कारण हो रहा है, लेकिन अंदर होल्स के कारण हो रहा है। ये चीजें आपको क्लियर हुई। ये था दोस्त पीएनपी ट्रांजिस्टर। अब हम बात करेंगे आपसे यहां पर एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो वेरी सिंपल ये भी है कि आपको उससे कंपैरिजन करके समझना है। देखिए, आपको हमने बताया कि ये आपका फॉरवर्ड बायस में होता है, ये रिवर्स बायस में होता है, तो इसी प्रकार यहां पर भी यही कंडीशन लागू होगा। ये आपका फॉरवर्ड बायस में, एमीटर बेस सदैव आपका फॉरवर्ड बायस में होता है और कलेक्टर बेस आपका क्या होता है, सदैव रिवर्स बायस में होता है। तो सिंपल आपका क्या होगा, यहां पर ये एमीटर है, ये बेस है, सेम आपको यहां पर फिगर बनाना है। बस ये आपका ये एन हो गया, ये पी हो गया, ये एन हो गया, एनपीएन ट्रांजिस्टर। अभी ये था पीएनपी, ठीक है। तो यहां पर क्या हो गया दोस्त, ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर, तो इसको हम नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे और ये आपका पी टाइप है तो इसको हम पॉजिटिव टर्मिनल, तभी तो दोस्त ये फॉरवर्ड बायस में होगा। और ठीक इसी के विपरीत आप एन टाइप को पॉजिटिव से और पी टाइप को नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ेंगे तो ये रिवर्स बायस में हो जाएगा। अब देखिए यहां पर कैसे करंट फ्लो हो रहा है, होता क्या है दोस्त, यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सबसे ज्यादा है, यहां पर आपके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये आपका नेगेटिव है तो इसको क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन आपके इस तरफ मूव करके जाएंगे। अर्थात इलेक्ट्रॉन जब इस तरफ मूव करके जाएंगे तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो होगी, इस डायरेक्शन में। समझिएगा, जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जाएगा तो करंट किस तरफ फ्लो होगी, नीचे की ओर। तो यहां पर आपके IE करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे दोस्त, इसमें पी टाइप में मूव कर जाएंगे। हमने बताया ये आपका फॉरवर्ड बायस में होता है। फॉरवर्ड बायस में आपका क्या होता है, जो आपकी डिप्लेशन लेयर की चौड़ाई होती है वो कम होती है, तो इसको आपके इलेक्ट्रॉन्स को क्रॉस करके पी टाइप मतलब पी क्षेत्र मतलब बेस क्षेत्र में आ जाएंगे। जब बेस क्षेत्र में दोस्त यहां पर आ जाएंगे तो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल है, ध्यान दीजिए, ये आपका पॉजिटिव है और यहां पर क्या आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ये आपका पॉजिटिव है तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन आपके इस डायरेक्शन में मूव करेंगे। जब
जब इसके बेस के इलेक्ट्रॉन आपके इस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आएंगे तो आपके जब इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आएंगे तो करंट इसके जस्ट विपरीत फ्लो होती है, तो आपकी IB करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। समझिएगा, इसके जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं इसमें आए हैं और जब इलेक्ट्रॉन इसमें आए हैं दोस्तों तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन इससे आपके क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, तो इसके इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आएंगे इस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, तो ये आपके इलेक्ट्रॉन IB जो करंट है जस्ट इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की विपरीत डायरेक्शन में आपकी IB करंट ऊपर की ओर बेस की करंट फ्लो होगी। ये चीज आपको यहां पर क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, यहां पर ये कलेक्टर करंट है, तो कलेक्टर करंट ये कैसे फ्लो हो रही है ये चीज को समझिए। यहां पर आपका होता क्या है कि यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन जो है इसको क्रॉस करके यहां पर आ जाते हैं। ये कैसे हो रहा है बात दोस्त इतनी, इसमें जितने भी यहां एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एन टाइप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मेजॉरिटी करिए, और ये आपका पॉजिटिव है, ये क्या है, पॉजिटिव है, तो यहां पर ये दूसरों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पर होता क्या है कि इसमें के जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन हैं ये पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आने लगते हैं। किधर आने लगते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को, तो इसके जस्ट विपरीत की डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है आपकी IC। ये जो आपके इलेक्ट्रॉन है दोस्त इस प्लस की ओर आने लगते हैं तो आपकी यहां पर फ्लो होने लगती है क्या, IC करंट। अब देखिए यहां पर आपकी ये IC करंट फ्लो हो रही है इस डायरेक्शन में, IB करंट भी इस डायरेक्शन में और IE करंट इस डायरेक्शन में। अगर आप देखेंगे तो ये IE इस पॉइंट पर आ रही है और IB और IC दोनों जा रही है। तो आपने किरचॉफ का फर्स्ट लॉ पढ़ा होगा जिसे आप KVL कहते हैं, KCL करते हैं दोस्त, करंट किरचॉफ करंट लॉ जो होता है आपका KCL। तो उनका क्या कहना था दोस्तों, एक बिंदु से अर्थात एक ये आपका एक नोड है अर्थात एक बिंदु है, तो एक बिंदु से जाने वाली धाराओं का योग बराबर जाने वाली धाराओं का योग इक्वल आने वाली धाराओं का योग, या फिर आप कह सकते हैं आने वाली धाराओं का योग प्लस जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जो होता है वो शून्य होता है। तो इसलिए आपका दोस्त फार्मूला जो होता है IE = IB + IC होता है। इसीलिए आपका यहाँ पर फार्मूला आप भी देख सकते हैं, क्यों IE बराबर, चूंकि IE करंट आप आ रही है लेकिन IB IC दोनों जा रही है। तो ये चीजें आपको यहाँ पर हुआ कि ये आपका रिवर्स बायस में होता है, ये आपका फॉरवर्ड बायस में होता है। किस प्रकार से यहाँ पर करंट फ्लो हो रही है इस चीज को हमने समझाया आपको कि इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो यहां पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम पड़ रही, तो इससे इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर आ रहे हैं, तो इस प्रकार यहां पर IC करंट, IB करंट और IC करंट फ्लो हो रही है। ये आपका NPN ट्रांजिस्टर है, इसलिए क्या होता है कि NPN ट्रांजिस्टर बनाने के लिए 2 N टाइप और एक P टाइप सेमीकंडक्टर की आवश्यकता होती है। तो PNP ट्रांजिस्टर की तुलना में बैटरी की ध्रुवताएं उलट दी जाती है, जिससे एमीटर बेस संधि फॉरवर्ड बायस में और कलेक्टर बेस आपकी रिवर्स बायस में हो जाती है। समझिएगा यहां पर क्या होता है कि अब आपको जो बैटरी आपने लगाया था अभी PNP ट्रांजिस्टर में, उसी बैटरी की आपकी ध्रुवता का मतलब यहां पर आप प्लस को माइनस और माइनस को प्लस को चेंज कर देंगे, तो आपका एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस में जैसा हमने दिखाया, कलेक्टर बेस आपका रिवर्स बायस में हो जाता है। क्योंकि यहां पर आपका क्या होगा दोस्त, वो चीज आपका जो PNP था वो NPN हो गया। अब कार्यविधि की बात करें तो जैसा हमने अभी आपको पॉइंट समझाया वही चीज यहां पर लिखी गई कि जब ट्रांजिस्टर को प्रचालित किया जाता है अर्थात ऑपरेट किया जाता है तो उस कंडीशन में आपका एमीटर बेस जो वोल्टेज होता है के प्रभाव से, एमीटर बेस वोल्टेज के प्रभाव से एमीटर के इलेक्ट्रॉन जो कि मेजॉरिटी कैरियर हैं वो एमीटर बेस जंक्शन को पार करके बेस क्षेत्र में आ जाते हैं। हमने यही चीज आपको समझाया दोस्त, एमीटर बेस जो आपका वोल्टेज है जो अप्लाई कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि एमीटर बेस मतलब यहां पर एमीटर बेस के जंक्शन को पार करके क्यों जा रहे हैं, क्योंकि हमने बताया इसमें आपके जो एन टाइप है उसमें मेजॉरिटी कैरियर कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन ये पी टाइप को क्रॉस करके पी क्षेत्र में अर्थात आपके बेस के क्षेत्र में आ जाते हैं। तो यहां पर होता क्या है कि बेस क्षेत्र की डोपिंग हल्की होने के कारण एमीटर से आने वाले इलेक्ट्रॉन बेस के होल्स में लुप्त हो जाते हैं। यहां पर बताया गया, हमने आपको बताया दोस्त कि जो बीच वाली होती है अर्थात चाहे पीएनपी हो, जैसे पीएनपी था दोस्त तो इसमें एन वाला आपकी डोपिंग कम होती है अर्थात बेस की डोपिंग कम होती है, ये चीज समझिए। और इस प्रकार यहां पर एनपीएन है तो एनपीएन में क्या है, यहां पर एन वाले पी वाले की अर्थात बेस की क्या होती है, डोपिंग कम होती है, इसकी चौड़ाई कम होती है, साथ इसकी मात्रा कम होती है। ये चीजें यहां पर क्लियर किया गया। तो बेस क्षेत्र की डोपिंग हल्की होने के कारण एमीटर से आने वाले अर्थात जो इलेक्ट्रॉन्स आपके मेजॉरिटी कैरियर के माध्यम से अर्थात एमीटर से जो आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन बेस के होल से लुप्त हो जाते हैं और शेष इलेक्ट्रॉन आपके देखा है बताया गया यहाँ पर जो आपका सीबी मतलब कलेक्टर बेस है, कलेक्टर बेस जंक्शन को पार करके कलेक्टर क्षेत्र में आ जाते हैं। यही चीज हमने आपको कहा दोस्त कि इसमें जितने भी यहाँ पर होल्स हैं ये होल्स क्या कर रहे हैं, इसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन है इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहे हैं तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके होल्स और इलेक्ट्रॉन यहाँ पर
हो रहे हैं तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं वो आपके कलेक्टर क्षेत्र में आ जाते हैं। इसको क्रॉस करके अर्थात ये बेस कलेक्टर बेस जंक्शन को क्रॉस करके ये आ जाते हैं दोस्तों किसमें, एन क्षेत्र में अर्थात आपके कलेक्टर के क्षेत्र में। जब यहां पर आ जाते हैं दोस्तों, हमने क्या बताया कि इसमें से जो आपके इलेक्ट्रॉन आते हैं वो इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, इस पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, करंट आपकी इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगती है। तो ये आपको यहां पर इस प्रकार पता लगा कि इलेक्ट्रॉन बेस के क्षेत्र में लुप्त हो जाते हैं और शेष इलेक्ट्रॉन जो बचते हैं वो करंट बेस जंक्शन को पार कर कलेक्टर में आ जाते हैं। इस प्रकार होता क्या है कि जहां इलेक्ट्रॉन बैटरी VCB द्वारा तुरंत ग्रहण कर लिए जाते हैं और कलेक्टर से आने वाले इलेक्ट्रॉन के कारण VCB में IC धारा प्रवाहित होती है और एमीटर बेस जंक्शन में धारा IE धारा IC की तुलना में सदैव क्या होती है, अधिक होती है। जैसा कि यहां पर भी फार्मूला लिखा गया IE = IB + IC। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त, हमने वही चीज बताया कि जो एमीटर करंट होती है वो बेस प्लस कलेक्टर दोनों के योग के बराबर होती है। इसका मतलब ये हुआ सदैव आपकी IE करंट ग्रेटर देन IB के भी और ग्रेटर देन IC के भी। इस चीज को समझिएगा। तो सबसे यहां पर कम बात करें तो आपकी माइनॉरिटी कैरियर सबसे कम होती है। माइनॉरिटी जो आपकी रिवर्स करंट होती है वो सबसे कम होती है चूंकि माइनॉरिटी कैरियर कारण होती है, और मेजॉरिटी कैरियर अर्थात IE जो आपकी होती है सबसे ज्यादा होती है। ये चीजें यहां पर आपको क्लियर किया गया दोस्त कि आपको कुल मिलाकर इस फिगर को समझना है कि इसमें NPN ट्रांजिस्टर है और NPN ट्रांजिस्टर में इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है। तो इसमें होता क्या है कि यहां पर आप नेगेटिव टर्मिनल लगाएं तो ये आपके रिपेल करेंगे, तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो आगे की डायरेक्शन में मूव करेंगे, और जब आपके ये करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, आपकी जो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो होगी तो इसके नीचे की डायरेक्शन में आपके इस डायरेक्शन में क्या होगी, इस डायरेक्शन में आपकी करंट फ्लो होगी IE। तो इसमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन है इसमें आते हैं P क्षेत्र में अर्थात बेस के क्षेत्र में, तो इसमें होल्स को कुछ होल्स से वो आपके मिलके तो आपके बॉन्ड बना लेते हैं, लेकिन जो आपके इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं वो क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन बचे हुए इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इस N क्षेत्र में अर्थात इस कलेक्टर फील्ड कलेक्टर क्षेत्र में आ जाते हैं, और यहां पर आने से क्या होता है कि इसमें के जो इलेक्ट्रॉन है वो इस डायरेक्शन में मूव करते हैं था, चूंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल लगा है तो इसके अट्रैक्ट होते हैं इस डायरेक्शन में, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आ जाते हैं और करंट आपकी इस प्रकार होने लगती है। तो इस प्रकार, और सर्किट जो आपको हमने बताया कि यहां पर करंट बेस जो है, करंट बेस हमने बताया कि इसमें के जो पॉजिटिव है इसमें आ जाते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इसमें के जो आपके इसमें के जो इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन की ओर मूव करते हैं, तो आपकी जो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव करेंगे तो करंट किस डायरेक्शन में, इसके जस्ट आपके विपरीत, तो आपकी जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगती है। तो इस प्रकार यहां पर आपके होते हैं। देखिए आप इसको एक दो बार अपने से भी समझिएगा और एक दो बार आप इस वीडियो को फिर से आप अगर नहीं समझ में देख लीजिएगा और अपने से बुक से भी थोड़ा पढ़िएगा, तो ये बहुत ही डीपली से आप समझिएगा तो लंबे समय तक याद रहेगा, और आप थ्योरी के साथ संरचना और वर्किंग और डिसएडवांटेज एडवांटेज ये सब चीजें भी आप लिख सकते हैं। तो ये चीजें आपको हमने क्लियर की। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो यहां तक आपने देखा तो कमेंट में आप जय हिंद जरूर लिखिएगा अगर आपने यहां तक देखा, और अगर आपने देखा भी है यहां तक तो शेयर करता बनता है दोस्त, आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों को, जिससे मेरी मेहनत यहां पर सफल हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यही कहना चाहूँगा, पिछली वीडियो के प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में किसी भी स्टूडेंट को देखना है तो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक है वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी प्रकार वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।